यमुना नदी पार करनी हो तो बताओ कैसे पार किया जाता है? बोलो, नौका का सहारा लेते हो? अच्छा, कोई ज्यादा तैराक होता है वो तैर करके भी पार कर लेता, उसको नाव की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन जिनको तैरना नहीं आता है उनको तो भैया नौका का सहारा लेना ही लेना पड़ेगा। अब यह संसार क्या है? यह सागर है और उस सागर में हम लोग संसार रूपी सागर में फंस गए हैं भैया। और बड़ी विडंबना तो ये है कि हमको तैरना भी नहीं आता है। अब पार कैसे होंगे? बोले भैया जैसे ही हमारे मन में यह भाव जागृत हुआ हम पार कैसे हों, उसी समय एक नाव आ गई। नाव कौन सी है? वह नाव है राम नाम की नाव। और ईमानदारी से कहता हूं, यदि आप लोग उस राम रूपी नाव में बैठ गए तो फिर तो पार होना पक्का है। बोलो राधे राधे। किसी महापुरुष ने लिखा है ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। यदि कलयुग रूपी सागर को पार करना चाहते हैं तो राम नाम रूपी नौका का आश्रय लेना ही पड़ेगा। और उसी राम नाम रूपी नौका में आरूढ़ होने के लिए, बैठने के लिए इतना भव्य एवं दिव्य आयोजन हमारे इस मिश्रा परिवार के द्वारा यहाँ पर आयोजित किया गया है। मैं निवेदन करूंगा, संपूर्ण जो जानकारी है वह तो मैं आप लोगों को कल प्रेषित करूंगा, लेकिन राम नाम रूपी नौका में हमारा मिश्रा परिवार स्वयं तो बैठा ही बैठा है, साथ में ना जाने आप जैसे कितने भगवत भक्तों को भी राम नाम रूपी नौका में बैठा दिया है। तो मैं निवेदन करूंगा, एक बार हमारे इस मिश्रा परिवार एवं आयोजक परिवार के लिए आप लोग एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। क्योंकि देखो भैया, ये जो राम नाम रूपी नौका है, इस नौका में बैठना भी बड़ी विडंबना है, जल्दी कोई बैठ भी नहीं सकता है। यहीं सर आवत, बाबा मानस में लिखते हैं ना, अति कठिनाई। इस मार्ग पर आने के लिए भी तो भैया बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। एक मुझे यहाँ पर वाक्य याद आ गया है, उसको श्रवण करा करके, क्योंकि समय अत्यधिक नहीं है, आप लोग भी यात्रा में थके हुए हो और गृह के आप लोगों के पास भी कई कार्य हैं। मात्र हम लोग एक श्लोक आज व्याख्यान श्रवण करेंगे, इसके बाद में कल से फिर समय से कथा जो भी प्रभु इच्छा से निर्धारित किया गया है उसमें हम लोग श्रवण करेंगे। जब भी हम भगवान के मार्ग पर चलने का सदप्रयास करते हैं, कई प्रकार की बाधाएं आती हैं और उन बाधाओं में सबसे प्रथम यदि बाधा कोई बनती है वह हमारा परिवार है, वह हमारा रिश्तेदार है। मीराबाई जी की कथा आप सब लोग जानते हो। मीराबाई से सब भली भांति परिचित हैं। जब मीराबाई के घर वालों ने ही प्रताड़ना देना शुरू कर दिया, ताड़ना देना शुरू कर दिया, तो मीराबाई ने एक चिट्ठी लिख दी गोस्वामी जी को, तुलसीदास जी को, बाबा हमारा घर बैरी बन गया है, हमारा घर हमारा दुश्मन बन गया है। क्यों, क्या हुआ? बोले हमारे घर के लोग हमारे गोविंद का नाम नहीं लेने देते हैं, भगवान का भजन नहीं करने देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जवाब लिख करके भेज दिया, मीरा यदि तुम्हारे घर के लोग तुम्हारे भजन में बाधक बनते हैं, घर को छोड़ दो। मीरा जी ने दोबारा फिर से चिट्ठी लिखी, बाबा आज तक किसी ने छोड़ा है या शुरुआत मैं करूंगी? नहीं नहीं देवी, तुम प्रथम नहीं कहलाओगी, तुमसे पूर्व ना जाने कितने लोगों ने भगवान के लिए अपने घर को त्याग दिया, माता पिता को त्याग दिया, पति को त्याग दिया, बच्चे को त्याग दिया, भाई को त्याग दिया। तजिए ताही। अच्छा देखो तुलसीदास जी कितना सुंदर जवाब देते हैं, जाके प्रियन राम बैदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम
यद्यपि परम स्नेही। अरे बाबा किसी ने त्यागा भी है, सुनो ना। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनिदन, तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन, भय मुद मंगलकारी। कितना सुंदर जवाब दिया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। पिता को त्यागा किसने? प्रहलाद जी ने। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने भाई रावण का परित्याग कर दिया। भरत महतारी। इस सृष्टि में सबसे पवित्रतम यदि रिश्ता कोई है तो वह माँ और बेटे का है। लेकिन भरत जी राम के भजन में इतने मस्त हो गए, उन्होंने अपनी माँ कैकेयी का ही परित्याग कर दिया। और आप सब लोग तो राम कथा जानते हो। भरत जी ने इतने कटु शब्दों का प्रयोग किया है माता कैकेयी के लिए, जिनको मंच से कहना भी हम लोग बहुत अच्छा नहीं मानते, क्योंकि भरत एक बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं। और भक्त ऐसा शब्द प्रयोग करे तो हम लोग बहुत मर्यादित तरीके से उन शब्दों को प्रयोग करते हैं। बलि गुरु तजो, राजा बलि ने तो अपने गुरुदेव का ही परित्याग कर दिया। कंत ब्रज बनितन, अपने पतियों का परित्याग कर दिया गोपियों ने। परिणाम क्या हुआ? भय मुद मंगलकारी। उनके जीवन में आनंद ही आनंद हो गया। इसलिए मेरे माई बाप, मैं निवेदन करूंगा, भगवान के मार्ग में जब भी आप जाएंगे, जब भी आप थोड़ा सा भजन पूजन करने के लिए तैयार हो जाएंगे, माथे पर तिलक लगा लेंगे, हाथों में माला झोली ले लेंगे, सिखा रख लेंगे, भैया आपके गांव के लोग तो छोड़ो, आपके घर के लोग ही कहेंगे, अरे आजकल तो बड़ा पंडित बन गया है, आजकल बड़ा भक्त बन गया है। और सुनो, अब तो इसने गुरु भी बना लिया है। ये बड़ी विडंबना है। बाहर के लोग बाद में कहेंगे, पहले घर के लोग कहने शुरू कर देते हैं। तो यही सर आवत अति कठिन आई। यह बहुत कठिन रास्ता है प्यारे, और इस मार्ग पर तो वही आ सकता है जिनको मेरे गोविंद बुलाना चाहते हैं। हमारे श्रीमद् भागवत के बड़े श्रेष्ठ कथावाचक हुए श्रद्धेय मृदुल कृष्ण शास्त्री जी, उनकी एक पंक्ति मुझे याद आ रही है। वो कहते थे, बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं, और भैया भागवत की कथा में तो वही आते हैं जिनको मेरे बांके बिहारी बुलाते हैं। बोलो राधे राधे। तो ये आप लोगों का सौभाग्य है। हमारे इस मिश्रा परिवार की कितनी जितनी भी बड़ाई की जाए, अब ठीक है, हेतु कुछ भी हो, माध्यम कुछ भी हो, लेकिन मैं तो प्यारे इसको यही जानता हूं कि परमात्मा की अति कृपा हुई है, जो भागवत भगवान आपके घर चल करके आए हैं। तो मैं अब अत्यधिक वार्ता नहीं करूंगा, मैं सीधे श्रीमद् भागवत जी की एक श्लोक को बहुत सूक्ष्म व्याख्या श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम भागवत में कितने अक्षर हैं? 4 अक्षर हैं। भागवत, मात्र 25 से 30 सेकंड इसकी व्याख्या श्रवण करेंगे। भागवत का एक शाब्दिक अर्थ हो गया भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य, त से त्याग। एक और सुंदर व्याख्या है। भा का मतलब है भाति सर्वलोकेशो, ग से गीयते नारदादिभिः, वर्तते सर्वशास्त्रेषु तरये भवसागरम। अब इसकी जो व्याख्या है वह कथा के बीच में किसी दिन करेंगे। श्रीमद् भागवत जी में 335 अध्याय हैं, 12 स्कंध हैं। भगवान सुखदेव और राजा परीक्षित का बड़ा ही दिव्य अद्भुत संवाद है। संवाद तो ऐसे कई हैं, उद्धव गोपी संवाद, विदुर मैत्रेय संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद, कपिल देवहूति संवाद, लेकिन जो मुख्यतः संवाद है वह भगवान सुखदेव और भक्त परीक्षित का है। श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में, अब महात्मा का ही वर्णन पहले क्यों किया गया है, इसकी भी बड़ी अद्भुत व्याख्या है, कल हम लोग श्रवण करेंगे। महात्मा का जो प्रथम श्लोक है उसको हम लोग श्रवण कर लेते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे ताप
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। वैसे मैं क्षमा चाहूंगा, प्रत्येक विद्वान, प्रत्येक वक्ता, लोकेश जी, प्रत्येक व्यक्ति कहते हैं यह भागवत जी की महात्मा का प्रथम श्लोक है, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। यह भागवत जी की महात्मा का श्लोक नहीं है। यह श्लोक हमारे ब्रज की बहुत बड़ी विभूति हुई। गोलोकवासी स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, यह उनके द्वारा रचित श्लोक है। लेकिन यह श्लोक इतना अद्भुत था, यह श्लोक इतना अच्छा था कि गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने उठा करके इसको श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक बना दिया। बोलो राधे राधे। अब चूंकि महापुरुष के द्वारा प्रदान किया गया है तो इसको भी भागवत की ही संज्ञा में ही ले लिया गया है। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद का मतलब क्या है? यदि इसकी व्याख्या करें तो तीन शब्द बनते हैं, सत, चित और आनंद। हमारे जितने ये यजमान है बड़े ज्ञानी हैं, आज प्रथम दिवस में ही पता चल रहा है और मुझे जान करके अत्यंत हर्ष है। देखिए, कथा तो वाचन यत्र तत्र होता रहता है। अब कई जगह ऐसे यजमान मिल जाते हैं, ऐसे श्रोता मिल जाते हैं, 7 दिनों में वो ये समझ ही नहीं पाते हैं कि कृष्ण ने कंस को मारा कि कंस ने कृष्ण को मारा। वो 7वें दिन पूछते हैं, महाराज वो कंस को किसने मारा? अरे कृष्ण को कंस ने मारा था। लेकिन यहाँ तो सब प्रबुद्ध श्रोता जितने लोग भी बैठे हैं, सतचित और आनंद बहुत सूक्ष्म व्याख्या करेंगे। सत का मतलब क्या है? सत का मतलब होता है सत्य। जो पहले भी सत्य था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा, उसी को तो सत्य कहते हैं। जो त्रिकाला बाधित हो। अच्छा, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस संसार में क्या सत्य है? आप लोग बताओ। किसी महापुरुष ने कहा है, इन चर्म चक्षुओं से जितनी भी चीजें दिखाई पड़ती हैं वो सब असत्य है। अब आप देख लो, आपकी आंखों से क्या क्या दिखाई पड़ता है। जो दिखाई पड़े वो असत्य और जो न दिखाई पड़े वो सत्य। अब ईमानदारी से बताना, आपको अपनी आंखों से ये टेंट दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? इसका मतलब भी असत्य हो गया। ये कुर्सी भी दिखाई पड़ रही है, इसका मतलब भी असत्य हो गया। अच्छा, अब ये बताओ, आपको अपनी आंखों से भगवान दिखाई पड़ता है कि नहीं? बड़ी विडंबना है। इसका मतलब भगवान ही केवल सत्य है, बाकी सब असत्य है। धर्मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। और धर्म कौन है? श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, रामो विग्रहवान धर्म। राम से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अच्छा, यहाँ पर बात चली है तो मात्र 15 से 20 सेकंड की एक बात और करूंगा। धर्म क्या है? क्या सुबह सुबह स्नान करना धर्म है? क्या मंदिर में जाकर के सुबह दर्शन करना यह धर्म है? क्या हजारों की संपत्ति, लाखों की संपत्ति दान कर देना यह धर्म है भैया, ये भी धर्म है। लेकिन केवल ये ही धर्म है, यह गलत है। यह धर्म का क्या है? बोले भैया, ये धर्म का हार्डवेयर है। धर्म का भी 2 रूप है, एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर। तो ये जितने भी कर्म करते हैं, दान पुण्य भजन, ये भैया ये धर्म का हार्डवेयर है। धर्म का सॉफ्टवेयर क्या है? बोले भैया, धर्म का सॉफ्टवेयर है राम कृष्ण, इसके अलावा कुछ नहीं है। बोलो राधे राधे। तो बात समझ में आ गई। सत्य। दूसरा शब्द है चित। चित का मतलब होता है प्रकाश। रात्रि का समय है, ये सारी हाइलोजन बंद कर दिया जाए तो न तो आप हमको देख पाओगे, न तो हम आपको देख पाएंगे। अंधेरा हो जाएगा। हमको कोई पुस्तक पढ़नी हो, कोई ग्रंथ पढ़ना हो, कोई उपन्यास पढ़ना हो, कोई कॉमिक्स पढ़नी हो, तो भैया हमको लाइट जलानी पड़ेगी। क्यों? प्रकाश चाहिए। प्रवीण जी सही बोल रहा हूँ। लेकिन उस परमात्मा को किसी की प्रकाश की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है, जो स्वयं अपने प्रकाश से जगत को प्रकाशित करता है। राम प्रकाश प्रकाशक राम,
जो अपने प्रकाश से सारे जगत को प्रकाशित कर सकता है, वह है चित। और तीसरा शब्द है आनंद। अब आनंद की परिभाषा तो शास्त्रों में बहुत बृहद बताई गई है, लेकिन मैं अत्यधिक वार्ता न करते हुए मात्र स्वामी रामसुखदास जी महाराज को स्मरण करता हुआ वाणी को विराम दूंगा। आनंद की व्याख्या जब मैं प्रारंभिक अवस्था में था, मैंने एक ग्रंथ का अवलोकन किया था। स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज की जो छोटी छोटी पुस्तक आती है, आनंद की बड़ी सुंदर उसमें परिभाषा लिखी थी, जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है और मैं लगभग प्रत्येक कथाओं में इस बात को सुनाया करता हूँ। एक बार स्वामी रामसुखदास जी महाराज के पास में कोई व्यक्ति आया, प्रश्न कर लिया, महाराज जी आप महात्मा लोग कहते हो भगवान ऐसा है, भगवान वैसा है, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर बराम ब्रह्म दधानी बबरल ककुला व्रतान नाब्जम विजय सखे रतिरस्तु मेन वद्य। कोई कहता है बरहा पीडम नट वरवकुः कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रदवाशं कनक कपशं वैजयन्तीं चमालां रंध्रान वेणु रधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यं शपथरमणं प्राविशत गीत कीर्तिः। और कई लोग तो कहते हैं कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नाशाग्रे वरमुक्तिकम करतले वेणुः करे कंकणम सर्वांगे हरिचंद्रम तुलतम कंठे चमुक्तावली गोपस्त्री परवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। अलग अलग भक्तों की अपनी अलग अलग भावना है। भगवान ऐसा है, भगवान वैसा है। आज तुम अपने भगवान का दर्शन करा दो। स्वामी रामसुखदास जिनका लगता है किसी मूर्ख से पाला पड़ गया है, अब इसको इसकी भाषा में ही जवाब देना पड़ेगा। स्वामी जी ने कहा भैया भगवान कोई हाथी घोड़ा थोड़ी है जो हम तुझको दर्शन करा दे। अच्छा चलो तुम भगवान का दर्शन नहीं करा सकते हो तो ये जो आप लोग बात बात में कहते रहते हो ना, भगवान का भजन करो आनंद आएगा, भगवान का कीर्तन करो आनंद आएगा। अरे अब भगवान का दर्शन नहीं करा सकते हो तो कम से कम आनंद का दो दर्शन करा दो, आनंद को ही देखो। स्वामी जी ने कहा इसको समझाना ही पड़ेगा। स्वामी जी ने कहा देख भैया आनंद कोई जानवर थोड़ी है जो हम ला करके तेरे सामने खड़े कर दे। देख आनंद तो अनुभव का विषय है। वो व्यक्ति मचल गया, यदि तुम हमको आनंद का दर्शन नहीं कराओगे तो तुम ढोंगी हो, तुम पाखंडी हो, कुछ जानते नहीं हो। अच्छा आजकल हम महात्माओं की बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है, कोई पूछे जवाब न दे पाओ तो ढोंगी साबित कर दिए जाते हैं। बड़ी अच्छा ये कोई हमारा भाई यदि चमत्कार दिखाने को राजी भी हो जाए, दिखा दे तो समस्या, न दिखाए तो समस्या, बड़ी विडंबना हो गई है। स्वामी रामसुखदास जी ने कहा इसको इसकी भाषा में समझाना पड़ेगा। क्या किया, बगल में एक पत्थर रखा था, पत्थर उठाया और पूछने वाले के सर में दे मारा। भैया फूट गया सर, खून की धार बहने लगी, रोने लगा। स्वामी जी ने कहा क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा सरकार बहुत दर्द हो रहा है। स्वामी जी ने मुस्कुरा करके कहा भैया ये जो तुम्हें दर्द हो रहा है, अपने दर्द को जरा तुम मुझे दिखाओगे क्या? मैं तुम्हारे दर्द को देखना चाहता हूँ। तुम्हारा जो दर्द है वह काला है, पीला है, लाल है, कैसा है? अपने दर्द को दिखाओ तो सही। उस व्यक्ति ने कहा सरकार जाके पग नहीं फटी विवाई, अरे कहाँ जाने वो पीर पराई। महाराज जो दर्द मुझे हो रहा है मैं दिखा नहीं सकता हूँ, अपने दर्द का केवल मैं अनुभव कर सकता हूँ। स्वामी जी ने कहा मूर्ख, जब तुम तुच्छ दर्द को नहीं दिखा सकते हो तो फिर मैं अपने आनंद का दर्शन तुझको कैसे कराऊंगा? जिस प्रकार से अपने दुख का तो केवल अनुभव कर सकता है, इसी प्रकार से आनंद का केवल अनुभव किया जा सकता है, दर्शन नहीं कराया जा सकता। ऐसा है सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का रूप कैसा है? सच्चिदानंद। करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं ब्रह्मा बन करके, विश्व का पालन करते हैं विष्णु बन करके, और विश्व का संहार कर देते हैं। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतो हम, शंकर जी बन करके संहार कर दिया। एक और काम है इनका, तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को विनष्ट। तीन ताप कौन कौन से हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, और राम राज्य काहू नहीं
तीन प्रकार के ताप हैं, दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। दैहिक ताप कौन कौन से हैं? शरीर में फोड़ा फोंसी हो जाना, शाम को आंखों से दिखाई न पड़ना, इसको ये सब दैहिक ताप। वैसे तो और कई हैं। दूसरा है दैविक ताप। दैविक ताप क्या है? जिस महामारी से हम लोग अभी बीते हुए समय से जूझ रहे थे और अभी भी धीरे धीरे न्यूज में कभी कभी यह खबर आ जाती है, कोरोना धीरे से फिर आ रहा है। इसको कहते हैं दैविक ताप, जो देवताओं के द्वारा प्रदत्त ताप। खेती हमने बहुत बढ़िया की, फसल भी अच्छी हो गई, काटने का समय आया, ओलावृष्टि हो गई, यह दैविक ताप है। और तीसरा है भौतिक ताप, जो हमारे द्वारा उत्पन्न किया जाए। जैसे बिजली के तार को हमने छू लिया, करंट लग गया, मर गए, यह भौतिक ताप है। क्योंकि यह हमारे ध्यान रख लेना, एक बार जिसने राम का नाम ले लिया उसको तीनों ताप सता ही नहीं सकते। श्री कृष्णाय वयं नुमः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। अहम नुमः नहीं कहा गया यहाँ पर, वयम नुमः, हम सब प्रणाम करते हैं। हम सब के तरफ से भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने भगवान के श्री चरण कमलों में प्रणाम किया है। और मैं निवेदन करूंगा, आज कथा का प्रथम दिवस है, मैं अत्यधिक वार्ता नहीं करूंगा। श्रीमद् भागवत जी में जो अभी आप लोगों ने प्रथम श्लोक जो श्रवण किया, उसमें भगवान के प्रणाम करने की कितनी बड़ी महिमा बताई गई है। और श्रीमद् भागवत जी की जब 10 तारीख को विश्राम होगा, और विश्राम के समय श्रीमद् भागवत जी का जब 18,000वां श्लोक यहाँ से वाचन किया जाएगा, आप लोग जब उस श्लोक को श्रवण करेंगे, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम, उस श्लोक में भी भगवान को प्रणाम करने की ही महिमा कही गई है। भगवान को प्रणाम करने से क्या होगा? बोले प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। प्रणाम करते ही हमारे सारे पाप ताप सब भस्म हो जाएंगे। तो बड़ी बड़ी महिमाएं हैं, जिनको हम लोग कल 3:30 बजे से लेकर के हरि इच्छा तक श्रवण करेंगे। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, आज आप लोग भी अत्यधिक थक गए होंगे, और आप लोग इतने अच्छे हो, हमको तो बैठा दिए गाड़ी में और आप लोग स्वयं कंकरीली पथरीली राहों में चल रहे थे। मैं देख रहा था हमारी माताएं, एक तो ऊपर से धूप और नीचे से कंकरीली पत्थर। आप विश्वास मानिएगा, वास्तविक में तपस्या करने के लिए किसी कंदराओं में जाने की आवश्यकता नहीं है, तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पर जाने की आवश्यकता नहीं है, तपस्या करने के लिए किसी जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग आज जो कलश यात्रा में सम्मिलित हुए, आप लोगों की यही सबसे बड़ी तपस्या है। बोलो राधे राधे। तो आप लोग बहुत बहुत सभी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। शेष जो वार्ता है उसको हम लोग कल ठीक समय से प्रारंभ करेंगे। आइए 2 बार प्रभु नाम संकीर्तन करके फिर हम लोग श्रीमद् भागवत जी की मंत्र आरती करेंगे। हो हरे राम 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 राजा राम राम राम, हरे राम हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम, हरे राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, हरे राम राम राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम।
आप लोग भी सब खड़े हो जाएं। हरि ओम ज्वालामालिनी नमार्दनेश्वर्यै नमः। ओम मा चंद्रमा मनसो जात जगजो सूर्यो अजायत सोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत इदगुं हविः प्रजननं मे अस्वसवीरगुं सर्वगणगुं सदये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतुन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्ता कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वदन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हरार्दिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दना हरार्दिक्यं प्रतिगृह्णामि। ओम जग्नेन जग्नमय जन्तदेवा निधर्माणि प्रथमान्यासन्नाते अनागं महिमानः सचन्द्रपूर्वेशाद्याः शन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। शेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्यागजातिकरवीलरसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की जय। सदुआधीश